गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ना बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल पूनम भाभी ब्लॉग्स पर। तो गाइस, अभी ना सुबह के हो रहे थे 7 और मैं लग गई थी अपने कामों पे। आज था संडे और संडे के दिन ये ब्लॉग बहुत लेट आ रहा है, आपको सॉरी, क्योंकि इसकी एडिटिंग करने में मुझे टाइम हो गया था। मैंने तबीयत ठीक नहीं थी तो एडिट नहीं कर पाई थी। आज करी तो मैंने सोची आज सेंड कर देती हूँ, तो इसलिए सॉरी। तो फिर मैंने जल्दी से सारे काम करने लगी थी, पोछा लगा रही थी, झाड़ू लगा ली थी। और बर्तन तो मैं रात में ही धो के रख देती हूँ और झाड़ू पोछा सुबह के समय करती हूँ। तो आज संडे के दिन था तो हस्बैंड जी भी सुबह चले गए थे, ज़्यादा मतलब लेट गए थे थोड़ा। तो हस्बैंड जी चले गए थे ड्यूटी और हमें जाना था मार्केट। तो उन्होंने मुझे बोल के गए कि तैयार रहना फिर चलेंगे। और ना टाइल्स थोड़ी ज़्यादा गंदी लग रही थी घर पे, तो ये देखिए पूरा मतलब थोड़ा सा गंदा लग रहा था, तो इसलिए मैं बार बार रिपीट करके पोछा बार बार लगा रही थी। जब तक टाइल्स अच्छे से चमक नहीं जाती ना तो मैं इसको बार बार रिपीट करके पोछा लगाती हूँ कि ताकि अच्छे से चमके। तो ये देखिए, बस इतना बड़ा तो रूम है ही नहीं कि मुझे बार बार सारे रूम पे लगाना है। जहाँ खड़ी हो जाती है बस वहीं से सारी तरफ डंडा फेर दो तो उतने में ही हो जाता है। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट करके लगा लेती हूँ। तो पोछा हमने लगा ली थी मैंने, ये रूम मेरा साफ हो गया था अच्छे से। गांव से हम आए थे जब छुट्टी से, तो ये उतना भी गंदा नहीं हुआ था मेरा रूम। इसी बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि रूम बहुत साफ था। बस झाड़ू पोछा ही लगाने पे क्लीन हो गया था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा इसमें ज़्यादा वो नहीं करना पड़ा। और जाले वगैरह भी उतने नहीं थे, थोड़े बहुत ही थे, तो मैंने आके झाड़ू से पहले उसी दिन लगा ली थी, साफ कर ली थी। तो ये रूम मेरा तो क्लीन हो गया है। अब चलती हूँ किचन में, किचन में पोछा लगा लेती हूँ। किचन पे मैं आ गई थी और किचन में ज़्यादा मतलब हाँ, यहाँ भी क्या है ना, इधर का मौसम जो है ना बंगाल का कुछ अलग ही मौसम है, तो चिपचिपापन रहता है नीचे वालों को। तो मतलब जो हम लोग का क्वार्टर है वो नीचे का है, तो यहाँ ना पता नहीं कुछ अलग सी बोलते हैं ना, उमस टाइप की जो होती है, तो उसके कारण चिपचिपापन रह जाता है। तो इधर जो किचन की टाइल्स है ना, तो इसमें ना बहुत चिपचिपापन रहता है। मैंने फिर भी यहाँ पर एक फैन लगाई हूँ ताकि जो अच्छे से पानी जो होगा नीचे तो सूख जाए, पर फिर भी रहता है। और इधर भी किचन को मैंने अच्छे से साफ कर ली, क्लीन कर ली टाइल्स। चलिए अब चलते हैं रूम में। तो रूम में मैं आई तो देखिए यहाँ पर ना फ्रिज का पानी लीक हुआ था। तो रात में ना हमारी इधर लाइट गई थी। लाइट जाने के कारण जो बर्फ होता है ना, तो उसका पानी अगर पिघलता है तो ये फ्रिज से बाहर आ जाता है। तो इसको मैं अच्छे से साफ कर लेती हूँ। तो आप सोचेगी मेरे पास ये टूटा वाला वाइपर है, तो ये मेरे पास टूटा ही वाला है, क्योंकि हमारा जो बाथरूम है वो छोटा ही है, तो उसका डंडा हम लोग यूज़ नहीं करते। डंडा नया वाला लेकर आए हस्बैंड जी ने कैंटीन से, पर मैं उसको यूज़ निकाली नहीं हूँ, क्योंकि बाथरूम इतना बड़ा नहीं है कि मुझे डंडे से साफ करना पड़े। तो मैं ये टूटे वाले से ही साफ कर लेती हूँ। जब भी थोड़ा बहुत अगर फ्रिज का पानी गिरता है या फिर बाथरूम साफ करना तो मैं उसी से करती हूँ। तो मैंने अच्छे से पानी को साफ कर ली थी यहाँ से, और यहाँ पर पोछा भी लगा के क्लीन कर ली थी। अब चलती हूँ मैं पूरे रूम को अच्छे से साफ कर लेती हूँ। तो पूरे रूम को साफ करते समय ना मुझे ना बहुत सारी चींटी दिखी थी फ्रिज के पास। तो मुझे वहां पर साफ मतलब पोंछने का वो नहीं हो रहा था कि चींटी बहुत है यहाँ, कैसे मतलब उनको मर जाएगी करके। पर क्या करे दोस्तों, यहाँ बंगाल में इतनी चींटी है ना कि क्या बताओ। आप कहाँ कहाँ मतलब झाड़ू नहीं लगाओगे या फिर पोछा नहीं लगाओगे, यहाँ इतनी ज्यादा चींटी है। अगर आपने कुछ भी, जैसे कि अभी कल की बात बताती हूँ, मैंने भगवान जी को बादाम रखे थे प्रसाद में, तो मैंने कटोरी पे रखी थी बादाम और वो भी ढक के रखी थी। पर पता है चींटी इतनी लग गई थी उसमें कि मतलब बादाम के छिलके बस रह गए थे और बादाम पूरे खा ली थी चींटी ने। तो मतलब जहां अगर आपने थोड़ा सा भी खुला रखा ना तो चींटी बहुत लग जाती है यहाँ पर। मैंने पानी नहा ली थी और पानी नहाने के बाद भगवान जी की पूजा कर ली थी। तो मैंने धूपबत्ती दिया जला दी थी भगवान जी को और प्रणाम कर ली थी। तो अब मैं चलती हूँ बाहर, क्योंकि मुझे कपड़े भी डालना है। वैसे भी मैं बहुत लेट हो गई थी आज काम करने में, और बच्चे लोग भी तैयार हो गए थे मेरे। तो बच्चों लोग को भी ना उठाना और उनको तैयार करना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, क्योंकि बच्चे सुबह के समय ना उठते बहुत जल्दी नहीं है, बहुत जल्दी नहीं है। और वैसे अभी ना बच्चे स्कूल नहीं जा रहे मेरे, क्योंकि एडमिशन तो हो मतलब एडमिशन तो है उनका, पर अभी बुक वगैरह नहीं लेकर आए हैं। और फिर 10 दिन ही स्कूल लगेगा करके मैं सोची कि बच्चा धूप में जाएगा, फिर जाने दो, फिर मैं बोली आने के बाद ही स्कूल जाएगा। क्योंकि हमें अभी और भी जाना है गाँव, क्योंकि छुट्टी
छुट्टी हस्बैंड जी लेंगे फिर से, और शादी है हमारे यहाँ देवर जी की, और भी शादी है तो उसमें जाना है। तो अभी हम फिर से छुट्टी जाएंगे करके, बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं। और मैं नहीं अभी नहीं आती, पर छुट्टी मतलब गांव से अभी नहीं आना था मुझे, पर हस्बैंड जी बोले कि नहीं साथ में चलो और साथ में आ जाएंगे करके मैं आई। नहीं तो फिर मैं अभी वहीं रुकने का मन था मेरा, पर इनके कारण मैं आ गई कि मैं बोली कि अकेले मतलब इनका मन नहीं लगेगा शायद इसलिए, और बच्चे साथ में रहते तो अच्छा लगता है, मतलब बच्चों को भी और पापा को भी, तो इसलिए मैं आ गई साथ में। नहीं तो फिर मैं अभी रुकती वहीं। फिर से जाएंगे हम अभी 10 दिन बाद फिर जाएंगे छुट्टी, तो इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद मैंने अपने बालों को आज धोई थी। बाल भी मैं तब धोती हूँ यहाँ पर जब मेरे बालों मतलब सर में थोड़ा हल्का दर्द होने लगता ना, तो मैं समझ जाती कि मुझे अब बाल धोना चाहिए। तो 4-5 दिन हो गए थे बाल नहीं धोई थी, और वैसे मैं डेली बाल नहीं धोती हूँ क्योंकि मैं जिस दिन बाल धोती ना उस दिन मेरा सर बहुत ज़्यादा दुखता है। तो मैंने आज बाल धोई थी, अच्छे से शैम्पू करी थी, और इसको मतलब कंघी करना तो मुझे इतने दुख से कंघी करती हूँ ना, क्योंकि इतने बाल टूटते हैं ना दोस्तों, क्या बताऊँ। और यहाँ का पानी इतना गंदा है ना कि मतलब आप चेहरा तो आपका चलो ड्राई भी होगा, और अच्छा मतलब चेहरे भी डाउन होता है यहाँ पर, और बालों की तो हालत बेहाल हो जाती है, क्या बताएं। तो इतनी ज़्यादा बाल टूटते हैं ना कंघी में कि कंघी कम होती है बालों से ज़्यादा भर जाती है, कि मतलब बाल टूट टूट के। तो मैंने अच्छे से कंघी बालों को सुखा लूँगी पहले। अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया था नाश्ता, कुछ भी नहीं, मतलब बस कामों पे लग गई थी, झाड़ू पोछा बर्तन नहाना धोना पूजा पाठ की थी मैंने, बर्तन तो नहीं थे सॉरी। और पूजा पाठ करने के बाद मैंने अपने बालों को अच्छे से सुखा लूंगी क्योंकि हमें अभी मार्केट जाना है। तो मैं हो गई थी अभी जल्दी से जाके तैयार। तो मैं देखिए रेडी हो गई थी क्योंकि अभी हमें मार्केट जाना है, तो इसलिए, और ताला लगा लेती हूँ जल्दी से घर पे, और चलते हैं हम मार्केट के लिए। नाश्ता मैंने सोची कि अभी आने के बाद बनाएंगे, जल्दी हो जाएगा तो आ जाएंगे, क्योंकि अभी बाहर जाएंगे। बच्चों को भी इतने बजे, मेरे बच्चे जल्दी खाना वैसे नाश्ता वास्ता करते नहीं है, थोड़ी देरी बात करते हैं इतनी जल्दी, और हस्बैंड जी तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और मुझे जब ये नहीं खाते तो मुझे भी वो नहीं रहता है, मुझे भी ऐसा लगता है बस चाय पी लेती हूँ और उतने में हो जाता है। तो इसलिए हम लोग ने नाश्ता नहीं बनाई थी, आने के बाद बनाऊंगी मैं। तो हम चलते हैं अब मार्केट। तो हस्बैंड जी गाड़ी लेकर आ गए थे, ड्यूटी से आ चुके थे, और वो गाड़ी लेकर खड़े थे तो हम लोग बैठ गए थे। और बेटा भी मेरा बैठ जाएगा पीछे, तो बेटा मेरा बैठ गया था पीछे। अब हम चलते हैं मार्केट। मार्केट के लिए हम लोग निकल चुके थे। मार्केट हम पहुंच गए थे, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से मार्केट, बस 2-3 किलोमीटर ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा बस। तो हम लोग बाहर आ गए थे और पार्किंग पे गाड़ी लगा दिए थे, हस्बैंड जी ने पार्क कर दिए थे गाड़ी को, और उसके बाद हम लोग मार्केट करने लगे थे। तो यहाँ ना बंगाल पे ना ज़्यादातर तो सब्जी गर्मी के सीज़न में बहुत ही कम कुछ मिलता है, और गर्मी में कुछ खाने का भी वैसे मन नहीं करता है कि क्या खाए, क्या लिए क्या ना लिए। तो मैं सब्जी देख रही थी कि क्या क्या है, और उनके रेट वगैरह पूछ रही थी, क्योंकि ना यहाँ बंगाल पे इतने मतलब इतने वो मतलब उल्लू बनाते हैं लोगों को, क्या बताऊँ आपको। अगर आपने यहाँ से सब्जी लिया तो इधर कुछ अलग रेट मिलता है और वहाँ पर कुछ अलग रेट मिलता है। तो इसलिए मैं पहले रेट पूछ ले रही हूँ कि कौन कौन सा रेट से क्या बेच रहे हैं, क्योंकि मैं अभी गांव गई थी तो मुझे पता नहीं है कि यहाँ अभी कौन सा रेट चल रहा है, क्या चल रहा है। तो मैं और आराध्या दोनों पहले मार्केट घूम लेंगे। मार्केट और भी बड़ा है, पर अभी ना गर्मी वो सॉरी, अभी दोपहर हो गए हैं, मतलब 11-12 बजने लगे हैं, 11:30 हो गए थे हम लोग आए थे जब। तो इसीलिए तो 12 बजने पे आ गया। तो मार्केट यहाँ पर 1-1:30 बजे तक रहता है और उसके बाद उठ जाता है, क्योंकि धूप भी तेज हो जाती है, कौन इतना धूप में बैठेगा। तो सब लोग 1-1:30 बजे के बाद मार्केट खाली हो जाता है। तो हम लोग सब्जी को देख रहे थे, यहाँ पर ना एक साग रखा था, एकदम अजीब सी जो हमारे इधर घास होती ना उस टाइप की थी। तो उनसे मैं पूछ रही थी ये क्या है, तो बोले ये साग है और ये 15 रुपए की एक है। तो उनसे पूछी कि वो पूछ अंकल जी बता रहे थे, अच्छा मैं बोली। तो हमारे इधर तो वो खाते नहीं है, इसलिए मैं देख रही थी कि क्या है करके बस। करेला मैं सोच रही थी ले लूँ, करेला देख रही थी, तो पर करेला एकदम सूखे सूखे टाइप के थे, तो इसलिए नहीं लूँगी करेला। फिर हम लोग आगे की तरफ चले गए और हमने तो कुछ सब्जियां खरीद लिए थे, मार्केट कर लिए थे। मार्केट करने के बाद हम लोग आ गए थे बच्चों को बाल कटाने के लिए, क्योंकि बेटा और बेटी के बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे।
जब हम लोग गांव से आ रहे थे तभी हमने कटवाए थे छुट्टी जाते समय, और अभी आने के बाद तो इनके बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो धनीश को एक अंकल जी के मतलब अंकल जी थे, तो उनके दुकान पे हमने छोड़ दिए थे, वो वहाँ पर बाल कटा रहे थे। धनीश और उसके पापा दोनों जन बैठे थे, पतिदेव मेरे, और वो दोनों वहीं पर कटा रहे थे। मैं और आराध्या आ गए थे हम लेडीज पार्लर पे, तो क्योंकि आराध्या के भी बाल कटा करना था मुझे, क्योंकि इसकी जो बेबी कटिंग मैंने कटवाई थी तो वो पूरी अलग ही हो गई थी, तो इसलिए बढ़ने के कारण से बिगड़ गया था। तो मैं वहाँ कटाने के लिए लेकर आ गई, पर ये दीदी ने क्या किया, उसके बाल ना थोड़े ज़्यादा ही काट दिए, छोटे कर दिए, पर ज़्यादा ही छोटे कर दिए, क्योंकि आराध्या भी हिल रही थी तो इसके कारण। उसके बाद हमें ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, अब क्या खाएं। तो यहाँ तो बंगाल में कुछ खाने को ढंग का कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ साफ़ सफाई क्लीन नहीं रखते, इसीलिए हमने हस्बैंड जी ने ला लिए थे आइसक्रीम, तो हमने आइसक्रीम ही खा लिए थे। तो सभी लोगों ने एक एक आइसक्रीम लिए और खा लिए थे, गाड़ी के अंदर ही आ गए थे हम लोग घर पे। और घर आने के बाद देखिए हमने ना ये तरबूज लाए थे इतना बड़ा, और सब्जी लाए थे, सब्जी तुरई गिलकी लौकी कद्दू सब लेकर आए थे। तो कुछ राशन का सामान था, सभी चीज़ लेकर आ गए थे, और यहाँ पर मैंने रख दी थी क्योंकि बाद में रखूंगी, मैं पहले खाना बनाऊंगी। आती से मैंने चावल चढ़ा दी थी, पहले चावल हो गया था मेरा, और एक तरफ मैंने चिकन धोकर और उसमें हल्दी नमक डाल के पकने के लिए रख दी थी। एक तरफ अदरक लहसुन प्याज सबका मसाला फ्राई कर लूँगी चिकन का। तो चिकन का मसाला मैं अच्छे से फ्राई कर रही थी, फिर फ्राई होने के बाद मैंने चिकन इस पर डालकर मिलाकर रख दी थी पकने के लिए। एक तरफ मैंने आटा लगा के रख दी थी, तो आटा हो गया था तो मैं रोटी बना लूँगी। तो रोटी भी बन रही थी मेरी, और एक तरफ सब्जी भी पक रही थी। सब्जी में मैंने पानी डाल दी थी, और ये देखिए पानी अच्छे से बॉईल हो गया था। तो सब्जी चिकन पक गया था, चिकन हमारा अच्छे से पक चुका था। उसके बाद ना शाम का समय था ये, दोपहर में हम लोग खा पी के थोड़ी देर सो गए थे, और ये शाम का समय था। शाम के समय हमें ज़्यादा भूख नहीं थी, तो सभी लोग बोल रहे थे कि भूख नहीं है, तो इसलिए हस्बैंड जी बोले कि जो मैंने कद्दू लेकर आया था पका वाला, उसकी एक खीर बना दे। तो मैंने खीर बनाने लगी थी, तो इसको पतिदेव ने कद्दूकस करके रख दिए थे, ये देखिए। और मैंने एक तरफ दूध और चावल डाल के पकने के लिए रख दी थी। इसी में मैं कद्दू को भी पका लूंगी, चावल के साथ ही मैं धोकर डाल देती हूँ कद्दू को भी। तो अब कद्दू भी इसी में डाल दूंगी, और शक्कर बाद में डालूंगी, और इसे अच्छे से पकाऊंगी। और कद्दू की खीर सच में फ्रेंड बहुत अच्छी लगती है, एक बार आप भी बना के देखिए। तो आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊंगी। और हमने ये लाए थे तरबूज, तो इसे भी काट के हमने खा लिए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ये तरबूज बहुत अच्छा मीठा था, और ये ज़्यादा लाल तो नहीं था पर मीठा ज़रूर था। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग पर। बाय बाय गाइस।